नमस्कार, राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज जब देश की बात राष्ट्रवाद में, तो बात किसान आंदोलन की। वो आंदोलन जो 26 नवंबर को 1 साल पूरा करने जा रहा है। कई अलग अलग पड़ाव से गुजर चुका, कई सवालों को झेल चुका। 3 कृषि कानूनों के नाम पर यह आंदोलन चल रहा है, लेकिन इस आंदोलन के नाम पर किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है। आज हम उन किसान नेताओं के चरित्र को उजागर करेंगे जो किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी सियासत चमका रहे हैं। किस तरीके से किसानों का इस्तेमाल अपने सियासी फायदे के लिए किया जा रहा है, यह आज आपको दिखाऊंगा। कैमरे पर कुछ और छुपे हुए कैमरे पर कुछ और। इसी मुद्दे पर आज फिर बहस भी होगी। बिना देर किए आपको बताते हैं कि खुद को किसानों का मसीहा कहने वाले किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी खुले कैमरे पर किसान हित की बात करते हैं और कहते हैं राजनीति से तो दूर रहूंगा, चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन छिपे कैमरे पर इनका चरित्र, असली चरित्र साफ दिखता है। इनकी मंशा साफ दिखाई देती है। इनका मकसद चुनाव में जाना और पार्टी खड़ी करना है। छिपे कैमरे पर चडूनी कबूल रहे हैं कि वो एक पार्टी भी बनाएंगे और चुनाव भी लड़ेंगे। सुनिए उनको। तो अफवाह जो है फैल रही है कि गुरनाम सिंह चडूनी ने खुद जो है पंजाब से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। नहीं, मैंने बिल्कुल चुनाव लड़ने का किसने बकवास किया है जी, तो उनको क्या कुछ जवाब देना चाहोगे? मैं जवाब देना चाहूंगा, अफवाहें फैलाते हैं वो। बेईमान लोग हैं, ये कह रहे हैं मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं चुनाव लड़ नहीं रहा पंजाब से जी। एक बार छोड़, मैं तो 100 बार के लिए जी। बाबा जी, लड़के बोल रहे थे कि अब पॉलिटिकली उसको थोड़ा सा राजनीति में घुस के उसको साफ किया जाए। हाँ, बोल रहे थे हम पार्टी बना रहे हैं और उसमें घुसेंगे। इनके बात किए गए बिल्कुल बाबा जी। ये लूट के खा गए, कानून बना के लूट के खा गए, घुसेंगे उसमें भी। इन्हीं के नाम थोड़ी लगी हुई है कुछ, ये कुछ और जिसकी वोट उसका राज होना चाहिए। तो ये किसान आंदोलन का चेहरा गुरनाम सिंह चडूनी है। खुले कैमरे पर, जहां पता है कि कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, वहां कहते हैं कि अफवाह उड़ाई जा रही है। ये बेईमान लोग हैं जो कहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा। और हिडन कैमरे पर, जहां पता नहीं है कि कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, वहां कहते हैं पार्टी भी बनाएंगे, पार्टी बना रहे हैं और चुनाव भी लड़ेंगे। सब इन्हीं के पास थोड़ा ही रहेगा। ये इस किसान आंदोलन का चेहरा है। और इसीलिए ये दोनों बातें सुनाने के बाद आपके मन में भी यह सवाल होना चाहिए कि किसानों को क्यों नहीं बताते कैमरे के सामने आकर कि चुनाव लड़ना ही मकसद है। क्यों कहा कि यह नॉन पॉलिटिकल आंदोलन है। राकेश टिकैत घूम घूम कर बीजेपी के खिलाफ वोट मांगते हैं, लेकिन राजस्थान में लाठियां पड़े किसानों को तो आवाज नहीं निकलती। पंजाब में कानून में प्रावधान हो कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पर किसानों को जेल भेजी जाएगी, तो उस पर आवाज नहीं निकलती। वहां अपनी सियासत और चडूनी की अपनी सियासत, मंशा साफ साफ उजागर होती है कि किसान आंदोलन के नाम पर कैसा सियासी खेल चल रहा है, यह दिखता है। और यह जो स्टिंग ऑपरेशन है, इसमें हमारे रिपोर्टर जो है वो एक किसान बनकर गए थे और उन्होंने कहा कि हम बिहार में किसानों का संगठन है। तो चडूनी ने यह भी कह दिया कि अपना संगठन हमसे मिला लो, तुमको वहां अध्यक्ष बना देंगे। ना कोई जान ना कोई पहचान, और वहां सेटिंग हो गई कि मिला दो हमारे में, हम तुमको अध्यक्ष बना देंगे। कल को यही लोग जब, अगर ये तो हमारा रिपोर्टर था, अगर कोई और होता और कल को कोई हरकत करता तो ये लोग कहते हमको नहीं पता, ये हमारे साथ था ही नहीं, इसका हम क्या जाने। ये इनका असली चेहरा है। इसी बातचीत में कहते हैं कि हमको किसी पर हाथ नहीं उठाना है, क्योंकि पहले जो है वो बदनाम हो चुके हैं। हाथ उठाने पर सेंटिमेंट जो है वो गलत चला जाता है। कितना भी हम पर कुछ हो जाए, हमको सेंटिमेंट अपनी तरफ रखना है। देखो हरियाणा में कैसे बीजेपी को घुसने नहीं दिया, वहां पर अब ये हो रहा है क्योंकि हमने हाथ नहीं उठाया तो सेंटिमेंट हमारे साथ आ गया। ऐसी ऐसी बातें, रणनीति, पॉलिटिक्स साफ नजर आती है। ऐसे में राष्ट्रवाद में आज के सवाल
सियासी फायदे के लिए क्या किसानों को धोखा दे रहे हैं आंदोलनजीवी? किसान बहाना है, असली मकसद सियासत चमकाना है। आंदोलन के नाम पर किसानों का इस्तेमाल कब तक होगा? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा जुड़ रहे हैं, कृष्णवीर चौधरी किसान नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चंद्रजीत सिंह बरार प्रवक्ता हैं शिरोमणि अकाली दल के जुड़ रहे हैं, प्रीतपाल सिंह बालीवाल कांग्रेस के नेता जुड़ रहे हैं और पुष्पेंद्र सिंह किसान नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुष्पेंद्र जी, कैमरे के सामने अरे बेईमान लोग हैं जो कहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं कभी नहीं लड़ूंगा, और हिडन कैमरे पर पार्टी भी बनाऊंगा, चुनाव भी लड़ूंगा, सब उन्हीं के पास क्यों रहेगा? चडूनी साहब के किस चेहरे पर विश्वास किया जाए? क्या किसानों को ठग रहे हैं वो? बीच बीच में आवाज जा रही है, क्या मेरे से पूछ रहे हैं? जी आपसे पूछ रहा हूं सुशांत जी। जी जी आपसे पूछ रहा हूं। किसानों को ठग रहे हैं वो? क्या मुझसे पूछा है? जी पुष्पेंद्र जी आपसे ही पूछा है। हाँ, देखिए ऐसा है कि अभी टीवी पे सुन के मैं जवाब दे रहा हूँ। थोड़ा सा मेरा दूसरा नंबर मैंने दिया, उससे बैच करवा देंगे। देखिए मेरा निवेदन ये है कि इस देश में यदि सरकार कोई गलत नीतियां किसानों के प्रति बनाती है तो उसके खिलाफ वोट के माध्यम से जो है सरकार को बदलने का काम जनता कर सकती है। ये संवैधानिक प्रावधान है। संविधान में इसी प्रकार से सरकार को बदलने का जो है कार्य किया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि आपके खिलाफ नीतियां एक सरकार बनाती रहे, आप उसे लगातार वोट देते रहे। पहली बात, ये जो चडूनी साहब हैं ये एक बड़े किसान नेता हैं और हरियाणा के एक प्रमुख जो किसान यूनियन है उसके ये अध्यक्ष हैं। इन्होंने जो बात कही है, इनका ये व्यक्तिगत विचार हो सकता है कि हमें उस लाइन पर भी जाना चाहिए कि हम अपने कैंडिडेट भी चुनाव में उतारें, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा ने कभी ऐसा नहीं कहा है कि हम अपने कैंडिडेट उतारें या चुनाव में। पुष्पेंद्र जी मुझे कोई ऐतराज नहीं है। पुष्पेंद्र जी आवाज आ रही है आपको? मुझे कोई ऐतराज नहीं है कि चडूनी साहब चुनाव लड़ें या न लड़ें, जो उनकी इच्छा हो करें, पर मैं ये कह रहा हूं कि खुले कैमरे पर क्यों कहते हैं कि जो लोग कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़ेंगे, कहते हैं अरे वो बेईमान लोग हैं, मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, और अंदर अंदर कहते हैं कि हम पार्टी भी बनाएंगे और चुनाव भी लड़ेंगे। इसका मतलब आपके अंदर खोट है। दोनों बातें खुलकर बोलनी चाहिए कैमरे पर भी। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मैं खुद चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, लेकिन अगर ऐसी बात भी है कि उनका कहना यह है, उनका एक विचार है कि भाई कैंडिडेट भी उतारने चाहिए, लेकिन इस आंदोलन से संबंधित जो भी निर्णय है वो संयुक्त किसान मोर्चा लेता है, जिसमें 40 और सर मैं यही तो कह रहा हूं, ये कैमरे पर क्यों नहीं बोलते? कैमरे पर अलग बात, हिडन कैमरे पर अलग बात, ये दो बातें क्यों? इसका मतलब एजेंडा कुछ अंदर कुछ है, बाहर कुछ है। नहीं है। उन्होंने कहा है कि मैं खुद व्यक्तिगत रूप से चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन उनका विचार है कि भाई ठीक है कुछ कैंडिडेट हम उतारें। अरे भाई तो सीधा कह देते ना सर, मैं ये कह रहा हूं कि ये पॉलिटिकल आंदोलन है, ये स्वीकार कर लीजिए। उनके अकेले चुनाव नहीं लड़ने से इसका पॉलिटिकल स्वरूप खत्म तो नहीं हो जाएगा। वो कह रहे हैं हम पार्टी भी बनाएंगे, हम चुनाव भी लड़ेंगे। पार्टी क्यों बना रहे हैं फिर? जिसको चुनाव लड़ना है वो इंडिपेंडेंट लड़ ले, अगर उनको लगता है ऐसा तो। मुझे थोड़ा स्पष्ट करने दीजिए। देखिए, जो भी व्यक्ति इस देश में वोट डालता है वो राजनीतिक व्यक्ति है, और वोट के माध्यम से आप नीतियों को, सरकारों को बदलते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ये राजनीति फिर आंदोलन खत्म कर दीजिए सर। मैं कह रहा हूं अगर आपको सियासत में जाना है, वोट से चोट करनी है, तो आंदोलन खत्म कीजिए। आंदोलन भी करना है, चुनाव भी लड़ना है, दोनों कैसे होगा सर? वो नहीं, बिल्कुल दोनों भी होगा, तीनों भी होगा। कोर्ट में भी लड़ाई लड़ी जाएगी, सड़क पे भी लड़ाई लड़ी जाएगी, वोट में भी लड़ाई लड़ी जाएगी। इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है इस देश में ना। प्रतिबंध तो ये है, प्रतिबंध नहीं है, लेकिन कैमरे पर स्वीकार कीजिए ना सर। पीछे पीछे बोलना है, कैमरे पर नहीं बोलना है। कृष्णवीर चौधरी जी, क्या चडूनी साहब जो कह रहे हैं कैमरे पर कि चुनाव नहीं लड़ूंगा और हिडन कैमरे पर कहते हैं चुनाव लड़ूंगा, क्या ये किसानों के साथ धोखा नहीं है? जो बोलना है मुंह पर बोलिए, कैमरे पर बोलिए। देखिए सुशांत जी, ये तो पहले दिन से धोखे पर सारा आंदोलन खड़ा किया गया है। किसान तो खेत में काम कर रहा है, लेकिन किसानों के नाम पर जिनको राजनीतिक भूख सता रही थी वो लोग इस आंदोलन में हैं। सरकार अगर दलालों के खिलाफ कानून बनाती है तो ये लोग दलालों की वकालत करने वाले लोग हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये किसानों के हित में नहीं है।
इनका उद्देश्य पहले दिन से ही राजनीतिक था, राजनीतिक है, और चुनाव आने दीजिए। चढ़नी जी अपनी पत्नी को पहले चुनाव लड़ा चुके हैं, ये कोई नई बात नहीं है। किसने कहा है गैर राजनीतिक लोग हैं? ये शुद्ध रूप से राजनीतिक लोग हैं। तमाम लोग राजनीतिक दलों के साथ मिलकर करते हैं। अगर राजनीतिक दलों से टिकट मिल जाएगा सेटिंग करेंगे, नहीं मिलेगा तो अलग लड़ेंगे, ये तो सच्चाई है। नहीं, पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं कि चुनाव लड़ना लोकतंत्र में हमारा अधिकार है। नहीं कह रहे, हम वो वोट के जरिए चोट करना चाह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं। लोकतंत्र में सबका अधिकार है, लेकिन किसानों के नाम पर और दलालों के साथ खड़े होना ये उचित नहीं देता। मेरी राय में मैं दलालों के खिलाफ था, दलालों के खिलाफ हूं और दलालों के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। और हर उस कानून का समर्थन देश का किसान करेगा जो दलालों के खिलाफ होगा, किसानों का शोषण करने वालों के खिलाफ होगा। और यह आंदोलन तो खड़ा ही दलालों ने किया है, पंजाब के तमाम दलालों के द्वारा खड़ा किया आंदोलन। और किस तरीके से किसानों की बात करते हो? वो किसान नहीं है जो खेत में काम कर रहा है, इस देश का पेट भर रहा। असली किसान वो है जिसको कुछ ऐसे प्रावधान खुले हैं। अरे उन बाजार का शोषण करने वाली ताकतों ने आज तक किसानों को लूटा, वो कर्जे में दबा, कर्जे में मरा, आत्महत्या करी। आज अगर उसे थोड़ा सा बाजार खुला है, उसे व्यवस्थाएं मिल रही हैं, तो हम उसका ठीक है। मैं बाकी मेहमानों पर जाऊं उससे पहले पुष्पेंद्र जी आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कृष्णवीर चौधरी जी ये दलालों का आंदोलन था, उन्होंने खड़ा किया, और अगर वो पार्टियों से सेटिंग करके चुनाव लड़ रहे तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बड़ा पुष्पेंद्र जी का विद्वान कोई नहीं हो सकता। अब सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है कानून के लिए। भाई चौधरी साहब, आपकी गाड़ी में ब्रेक नहीं है, दिक्कत आपके साथ। ठीक है, बोलिए बोलिए सर। मेरा कहना ये है कि यदि दलालों का ये आंदोलन है तो 700 लोग जो इसमें मर गए हैं वो भी सब दलाल ही मरे होंगे। और 3 महीने बाद चुनाव है 5 राज्यों में, आपके प्रधानमंत्री से लेके योगी जी से लेके तमाम नेता ये बात रैलियों में कहें कि दलालों का आंदोलन है। आपकी बात बिल्कुल ठीक साबित कर देगा किसान उसी टाइम। नहीं तो उनको बोलने की क्या जरूरत है? जब ये दिख रहा है आपके नेता कैमरे पर नहीं बोल पा रहे कि चुनाव लड़ेंगे, हिडन कैमरे पर बोलते हैं, उनसे भी बोलवाइए ना सब सारी चीजें। कह दिया, पूरा मेरा वाक्य सुन लेते तो क्लियर हो जाती बात। हाँ, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कहा है कि हम कुछ कैंडिडेट उतार सकते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है। संयुक्त किसान मोर्चा का निर्णय ये है। इसकी क्या गारंटी है? कल को आप कह देंगे कि भाई हम उनके व्यक्तिगत का क्या आधार है, मुझे बताइए। कल को आप कह देंगे कि भाई 4 लोगों ने तय कर लिया, अब हम चुनाव भी लड़ेंगे, तो ये डे 1 से बोलना था ना सर कि हम चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। किसान मोर्चा अगर कोई व्यक्तिगत स्तर पे कोई चुनाव लड़ना चाह रहा है, लेकिन वो किसान मोर्चे का भी जो है सदस्य है फिलहाल, तो वो हट जाए उसमें से, चुनाव लड़ा दे, क्या दिक्कत है उसमें? वहां से उसका तो पार्ट हटाइए ना, उसका स्टिंग ऑपरेशन में बोल रहे हैं ना सर पार्टी बनाएंगे, स्टिंग ऑपरेशन में सुनाई दे रहे हैं, बोल रहे हैं पार्टी बनाएंगे। हटा दीजिए इनको बीकेयू से, आपके संयुक्त मोर्चा से हटा दीजिए। जब वो पार्टी बनाएंगे या पार्टी बना करके कोई इस तरह चुनाव में खुद कूदने का काम करेंगे, तो उस वक्त संयुक्त किसान मोर्चा जो निर्णय होगा वो ले लेगा। अभी संयुक्त किसान मोर्चा का कोई ऐसा निर्णय नहीं है, व्यक्तिगत राय उन्होंने दी होगी। ठीक है, के शर्मा जी, क्या इस आंदोलन का जो असली चेहरा है वो इन बातों से बाहर आ जाता है जब कैमरे के सामने कुछ, कैमरे के पीछे कुछ, चुनाव लड़ना ही मकसद था, कहानी वहां आकर पहुंच गई है, फाइनल स्टेज में आ गई है कहानी? सुशांत जी, आज मुझे बहुत हंसी आ रही, और खासकर पुष्पेंद्र जी के ऊपर जो अभी टीवी में दिख रहे हैं, इनकी विवशता को देखकर तो मैं वाकई आज बहुत जो है मुझको शर्मिंदा होने लगा। मैं शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ। ये जलेबी की तरह किस तरह ये बात को मैंने बदलना चाह रहे हैं, बदल नहीं पा रहे हैं बेचारे, क्योंकि इनके जो है नकाब खुल गए। पुष्पेंद्र जी शरीफ आदमी है, मैं जानता हूँ, अच्छे जानकार व्यक्ति भी हैं, लेकिन बुरे संगत में फंस गए बेचारे। अभी इन्होंने क्या बोला? पहले बोला ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, फिर ये कह रहे हैं चुनाव लड़ ले तो अभी चुनाव भी लड़ सकते हैं, हम राजनीति भी कर सकते हैं, हमारे पास लोकतांत्रिक अधिकार। इनके पास आज जवाब नहीं है, क्योंकि इनका नकाब आज उतर गया। और ये नकाब आज नहीं उतरा है सुशांत जी, ये बहुत पहले से देश की जनता जान रही है। इसीलिए ये आंदोलन जो है कुछ विपक्षी दलों की कठपुतली बन के रह गए हैं ये लोग। ये बिल्कुल स्पष्ट पूरे देश ने देख लिया, कोई जनमानस इनके साथ नहीं खड़ा। ये कुछ कठपुतली आपको दिखते हैं जो विपक्षी दलों के इशारों पर, धागों पर नाच रहे हैं। तो मुझे आज बड़ा आश्चर्य भी हुआ, पुष्पेंद्र जी इतने उसमें व्यवस्था के बीच में आए, 5 तरह की सफाई पेश कर रहे हैं, उसमें सत्यता कुछ नहीं है। पुष्पेंद्र जी, आपने क्या किया है, आप इसके समझने की कोशिश कीजिए। आपने
एक झूठी बात को लेकर, एक कानून को गलत यानी तरह से पेश कर पूरे देश में आपने भ्रांति फैलाई है, गुमराह किया है, देश के अंदर अराजकता फैलाई है। इस सब चीजों के जिम्मेदार आप लोग हैं, जिसके पीछे ठीक है। आपकी मंशा जो थी वो पूरी तरह से राजनीतिक मंशा है, जो साफ स्पष्ट शब्दों में यहां इस स्टिंग की तो बात मैं उस पर नहीं कमेंट कर रहा हूं, लेकिन आपके जो पिछले कारनामे चाहे अभी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपने सभा किया, चाहे आप उत्तर प्रदेश में घूम घूम के जो बयान बांट रहे थे, इन सब चीजों से स्पष्ट। ठीक है चंद्रजीत बरार, आप लोग अब कठपुतली। ठीक है सर, चंद्रजीत बरार, ऐसा हस्र मैंने इतने सर, एक मिनट आ रहा हूं सर, चंद्रजीत बरार, किसानों के नाम पर ठीक है, इतना बड़ा पाप। ठीक है सर, अब इनिशियल कमेंट बरार साहब का लेने दीजिए कि चंद्रजीत बरार क्या गरीब जो व्यक्ति कैमरे के सामने कहे चुनाव नहीं लड़ूंगा और हिडन कैमरे पर कहे कि पार्टी भी बनाऊंगा और चुनाव भी लड़ेंगे, उसकी मंशा को लेकर आप विश्वास कर सकते हैं? क्या यह मंशा पॉलिटिकल ही थी? आपकी इस पर राय क्या है? सुशांत जी, मैं पहले तो आपको बेनती करूंगा कि मेरा नाम चरणजीत सिंह बराड़ है, कृपा करके ये ठीक कर ली। दूसरी बात जो बीजेपी के प्रवक्ता जोर जोर से बोल रहे थे, और उन्हीं का सपोर्टर कहूंगा, वो किसान नेता जो आपने बैठाया है वो उन्हीं का सपोर्टर हो सकता है, वरना किसान को तो मालूम है कि ये कैसे कानून बने और क्या इनका फायदा हुआ है। मैं देशवासियों को एक ही बात बताना चाहूंगा कि सारे देश की सरसों जो है, वो जो नया कानून बना है उसके तहत ये अडानी ग्रुप ने, राजस्थान ज्यादा सरसों उगाता है और बाकी देश में से भी सारी की सारी जो सरसों है ये इकट्ठी कर ली, और कैसे 70 रुपीज जो 70 रुपीज का जो पर केजी सरसों का तेल था, वो आज कैसे 185 रुपीज पर केजी जो है वो बिक रहा है। इसलिए ये एक सिर्फ ट्रेलर है इस कानून का। मैं देशवासियों को एक बात बताना चाहूंगा कि कृपया ये कानून कितने घातक सिद्ध होंगे, क्योंकि इससे जो भंडारण वाला बिल है वो बहुत भारी पड़ेगा। सर, रिलायंस की किस कंपनी ने खरीदा है ये सारा सरसों? सुशांत जी कृपया, मैं सभी को आराम से सुनाए। नहीं बरार साहब, आपने बड़ी बात कही, मैं आपसे पूछ रहा हूं ये सारा सरसों देश भर का जो आपने कहा रिलायंस ने खरीद लिया, रिलायंस की कौन सी कंपनी है जिसने खरीद लिया? रिलायंस अडानी ग्रुप ने खरीदा है। अडानी ग्रुप ने? बोलेंगे तो मैं आपको प्रूफ भी भेज दूंगा, आप उनके भी ऊपर स्टिंग करें। पहली बात, मेरी अगली बात पूरी होने दीजिए। और चुड़ूनी जो है ये इलेक्शन लड़ना चाहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन्होंने पंजाब में 2 कैंडिडेट भी उतार दिए, और पंजाब का अपना प्रेसिडेंट जो पॉलिटिकल इलेक्शन लड़ने के लिए बनाया वो भी दूसरा अनाउंस कर दिया। और संयुक्त मोर्चे की कल जो पंजाब में मीटिंग हुई थी मुख्यमंत्री के साथ, तो वहां उन्होंने इनको बोल दिया कि हम इनका विरोध करेंगे, और कहीं कोई भी इनका नुमाइंदा आता है तो उनका जैसे पॉलिटिकल पार्टियों का विरोध करते हैं ऐसे ही विरोध करें। ये संयुक्त मोर्चे के राज्यपाल साहब ने कल। बरार साहब, मेरा प्रश्न ये है कि जिन लोगों को खुले कैमरे पर ये बोलने में संकोच हो रहा है कि वो चुनाव लड़ेंगे और हिडन कैमरे पर बोल देते हैं कि वो चुनाव भी लड़ेंगे, वो पार्टी भी बनाएंगे, ऐसे लोगों की मंशा आज तो पैदा नहीं हुई कि वो चुनाव लड़ेंगे। इसका मतलब वो पहले से ये मंशा लेकर ही इस आंदोलन में आए, और इस आंदोलन को जैसे बढ़ाया गया उसका मतलब ही यह था कि इसको उस जगह पर ले जाओ जहां हम जिनको 1300 वोट आते थे उनको 10,000 वोट आए। तो इसका मतलब यह आंदोलन सियासी था, उसको यहां तक लाया गया है अपने सियासी फायदे के लिए। सुशांत जी, आप आंदोलन को सियासी मत करिए, क्योंकि ये हमारे खेत से जुड़ी हुई बात है। तो अरे भाई, चढ़ूनी उसके कितने बड़े नेता हैं? बरार भाई आप बताइए, बरार भाई आप बताइए, क्या चढ़ूनी छोटे नेता हैं? सुशांत जी, आप ऐसे प्रवक्ता मत बने। नहीं बरार भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या चढ़ूनी छोटे नेता हैं? आप बताइए, इस आंदोलन से जुड़े हैं कि नहीं? ऐसा नहीं करूंगा, मेरा जवाब लीजिए। पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि चढ़ूनी तो पहले से सियासी आदमी है, कि उन्होंने पहले एक बार आम आदमी पार्टी से इलेक्शन लड़ चुके हैं, और एक बार जो है वो आम आदमी पार्टी से इलेक्शन उनकी वाइफ लड़ चुकी है। उनके बारे में मत बोले। और सभी संयुक्त मोर्चा या सभी आंदोलन को, आपने एक शुरू में शब्द गलत भी बोला, मैं आपको चाहूंगा कि आप वो बदले उनको। आपको आंदोलन जीवी तो ये मोदी बोलते हैं, आप मोदी की बोली मत बोले ना, आप मीडिया की बोली बोले। भाई सर, जो लोग, मुझे ये बताइए बरार भाई,
जो लोग आंदोलन में, अगर आप कह रहे हैं आपको पता है कि चढ़ूनी जो है वो पॉलिटिकली आदमी है, और इस आंदोलन में कहा गया कि हम किसी पॉलिटिकल नेता को मंच पर चढ़ने नहीं देंगे, नेता मंच पर चढ़ते दिखें, चढ़ूनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उनको इस आंदोलन से निकाला ना जाए, संयुक्त मोर्चा से निकाला ना जाए, तो कैसे मान लें कि वो अलग एंटिटी है और संयुक्त मोर्चा अलग एंटिटी है? देखिए, मैं एक बात से आपके सहमत हूं कि उनको बिल्कुल, अब जब संयुक्त मोर्चे ने ऐलान कर दिया कि उनका विरोध करेंगे, तो अब उनको निलंबित कर देना चाहिए। जब मैं आपकी बात सर, अभी आपने पुष्पेंद्र जी को सुना, वो कह रहे हैं कि जब पार्टी बनाएंगे तब देखेंगे। देखिए, मेरी बात है, ये इनका कहना हो सकता है, मैंने आपकी इंडिपेंडेंट राय दे दी है कि उनको निलंबित करना चाहिए और उनको इसमें से बाहर करना चाहिए। दूसरी बात, आपके चैनल पे किसान नेता के तौर पे बैठे हैं, तो वो बोल रहे थे कि ये जो दलाल लोग हैं वो उनको रोक रहे हैं। भैया, कौन सी दलाली की बात कर रहे हो आप? पंजाब और हरियाणा की स्टडी करें तो जो आड़त सरकार मित के कितने % देनी है वो देते थे। अब तो सारा कुछ ही व्यापारी के हाथ में चला जाएगा। जो फसल होगी, जो खरीदेंगे, वो जितना मर्जी भंडार कर सकेंगे, जितने मर्जी रेट से वो बाद में बेचेंगे। इसलिए मेरी कृपया करके बेनती है कि ठीक है, अब आपके 2 प्रश्न हो गए। प्रिंस खुल्लर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रिंस जी, मैं आपके पास आऊंगा, उसके पहले के शर्मा आप रिस्पॉन्ड करें। देखिए, मुझे आश्चर्य है, ये शिरोमणि अकाली दल के ये जो प्रवक्ता बैठे हैं, इनको 1 पैसे का ज्ञान तक नहीं है। कितना बड़ा, इतने नेशनल टीवी में इन्होंने झूठ बोला है। अभी इन्होंने आरोप लगाया अडानी पे। मैं ये कहता हूं, अभी तो वो कानून लागू ही नहीं है। जब कानून लागू ही नहीं है, आप कह रहे हो कि उस कानून के तहत खरीदी किया गया। कितना बड़ा झूठ बोलने वाले लोग हैं। इन्हीं लोगों ने झूठ बोल बोलकर आम लोगों को बहकाया है। आम लोगों को बहकाकर, आपको सुशांत जी पता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा में जो है उस कानून को स्थगित किया गया है अभी। लेकिन ये किस तरह झूठ फैला रहे हैं, किस तरह जनता को गुमराह कर रहे हैं। तो इस तरह का ही गुमराह करने वाले लोग, ये जो लोग लोगों को भड़काते हैं, लोगों को अराजकता समाज के अंदर फैलाते हैं और ये जो है राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। इन्होंने ही सबसे बड़ा अत्याचार उन सामान्य किसानों के साथ किया, उनको गुमराह किया। इसका पाप इनको भोगना पड़ेगा। जनता इनको देगी पूरी तरह से जवाब, क्योंकि इस तरह का झूठ फैलाकर देश भर के अंदर में अराजकता का माहौल पैदा करना, ये तमाम इन विपक्षी जो दल है उनके काम है। और ये जो कि तथाकथित किसान नेता बने हैं, ये उनकी कठपुतली बनकर नाच रहे हैं। और इन लोगों को भी, कृष्णवीर चौधरी, आप भी बोलना चाह रहे हैं, जवाब देना चाह रहे हैं? कृष्णवीर चौधरी जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अभी जो उन्होंने कमेंट किया था, उनको जितना बड़ा झूठ बोलते हुए सोचना भी नहीं जरूरत समझी। जिन कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है, आप उस कानून को झूठ बोल। आपने कभी ये सोचा कि पंजाब में आपकी सरकार ने किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में 5 लाख रुपए का पेनल्टी और 3 साल की सजा का प्रावधान? 1 मिनट सुनिए, मैं सुन रहा था। अपने गिरेवान में झांक के देखिए कि आपकी सरकार थी, आपने 5 लाख रुपए की पेनल्टी और 3 साल की सजा का प्रावधान आपने किया। इसके लिए अपराधी कौन? इसके लिए अपराधी कौन? मैं पूछ रहा हूं राजस्थान के अंदर किसानों को झूठ बोल के ये कहा गया कि कर्जा माफी करेगी सरकार, और वह कर्जा माफी नहीं हुआ। उनको जमीन की कुर्की वारंट जा रहे हैं, उसके लिए आप नहीं बोलते। राजस्थान के अंदर मैं आपको मौका दूंगा, बरार साहब आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा, अभी उनको बोलने दीजिए। आपको जिस तरीके से सीमा पे जितने अपराध हुए हैं, अरे एक दलित को काट दिया गया, उल्टा टांग दिया गया, आपकी कहां चली गई आत्मा और कहां आप बात करते हैं? कौन से आंदोलन है ये किसानों का? आप बिहार से जितना धान 700-800 रुपए क्विंटल पर खरीद पर पंजाब में लाके और एफसीआई को आपूर्ति किया गया, कितने बड़े घोटाले हैं। अगर उसकी जांच करे सीबीआई तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अभी आप कौन सी प्रोक्योरमेंट की बात करते हैं? तराई के एरिया से धान खरीद के पंजाब में एफसीआई को आपूर्ति किया गया है। अब जब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात और किसानों के खाते में पैसा डालने की बात आई तो विरोध क्यों हुआ? किस बात से विरोध किया गया? इसलिए कि उसमें घपला है, उसमें धांधली है। ठीक है, तो हमारा कहना है इस पर चरणजीत सिंह बरार जो है वो जवाब दें। उससे पहले एक रिएक्शन, प्रिंस खुल्लर कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं।
प्रिंस कुल्लर जी, लगा रखी है। प्रिंस कुल्लर और जी, फिर आप क्या झूठ इस बोल रहे हैं। आंदोलन आप में कुछ पहले भी दिन से किसानों झूठ के लिए बोल रहे हैं बचा है? किसानों के नाम। चडूनी कैमरे पर कहते हैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, हमारे स्टिंग ऑपरेशन में कहते हैं पार्टी भी बनाऊंगा, चुनाव भी लड़ेंगे। सब कुछ सियासी था तो किसानों के कंधे पर बंदूक क्यों रखनी, सामने से आकर लड़ते ना। बात ये है जिन्ना साहब के चडूनी जी तो पहले ही, जैसे हमने देखा है, आप भी बाकी चैनल्स पे भी वो कहते रहे हैं कि हमें जागने की जरूरत है, किसानों को इलेक्शन लड़नी चाहिए, हमारे नुमाइंदे जाने चाहिए। तो इसमें तो कोई नई बात नहीं है कि चडूनी जी ने कहा है कि हमने इलेक्शन नहीं नई बात है ना सर नई बात है। हम दोनों बयान सुना रहे हैं। कैमरे पर वो कहते हैं कि जो बोल रहा है कि मैं चुनाव लड़ूंगा वो बेईमान है, वो भ्रम फैला रहा है, झूठ फैला रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ ना जी, वो तो देखो, अब इसका जवाब तो चडूनी साहब दे सकते हैं या संयुक्त किसान मोर्चा दे सकता है कि जी उनके बयान पे क्या एक्शन लेना या क्या बात करनी, क्या एक्शन लेना चाहिए आपके हिसाब से? कांग्रेस का मैं आपको बता दूं, कांग्रेस ने, पंजाब कांग्रेस में कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने कर्जे माफी शुरुआत की, हमने सारे कर्जे माफ किए, फसलें उठाई। और आज ये जो अकाली दल जोर जोर से रौला डाल रहे हैं, ये कानून लाने वाले तो यही है बीजेपी के साथ मिलके। अब ये दोनों बीजेपी और ये अकाली दल वाले मोर्चे बना रहे हैं लोगों को, किसानों को। अरे पर आपकी सरकार ने 5 साल में हटाया तो नहीं ना वो कानून। अगर आपके मन में ये था कि ये गलत कानून लाए हैं तो वो प्रावधान हटा देते कि किसानों को जेल नहीं होगी। हमने लागू होने नहीं दिया जी कानून। हमने, आपको किसने कहा कि लागू हुआ वो कानून? हमने लागू नहीं आते, हमने लागू क्या पंजाब में वो कानून नहीं है? सारी जो शुरुआत है वो वहीं से हुई है। बीजेपी का जो इन्होंने कानूनों के जो अकाली दल ने बनाया उसकी आगे इन्होंने काम करके बीजेपी ने आगे उस पे काम किया। जो ये फॉर्म बरार साहब, अब आपको जवाब देना चाहिए। कांग्रेस, बीजेपी, किसान नेता सब आप पर सवाल उठा रहे हैं, आप पर भी सवाल उठा रहे हैं कि आप कौन सा किसानों के साथ हैं। देखिए, दो बातें हैं। सब तो पहले तो मैं स्पष्ट किस वजह से किसानों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रतिबंध लगाया वो उसके बाद लगाया, और चेक कर लीजिए कि सरसों कब खरीदी गई और कैसे भंडारण की गई है। तो चलो इस बात को छोड़ दो, मुझे तो झूठ बोलना बता दिया। अब ये बीजेपी, एक मिनट, बीजेपी के प्रवक्ता को बंद करो, कुछ समझ है, जानकारी है, कब लगाया सुप्रीम कोर्ट ने और सरसों कब पैदा हुआ, सरसों की फसल कब आई? नहीं बरार साहब बताइए ना, खेती की सुप्रीम कोर्ट को इस कानून पर रोक लगाए हुए भी करीब 10 महीने होने को है, 8-9 महीने होने को है। सरसों कब आई, कब उन्होंने खरीद ली इस कानून के तहत, बताइए। आप कुछ बोल रहे हैं तो छोड़ दो, ये तो मैं डेटे आपको लेके भेज दूंगा सुशांत जी मेरे पास। क्यों छोड़ दे सर, आप नेशनल टेलीविजन पे भ्रम फैला के जा रहे हैं, ऊपर सफाई दीजिए। इनको बंद करवाइए बोलना, इनका ठेका नहीं आप पहले सफाई दीजिए। आपने कहा देश भर का सरसों अडानी ग्रुप ने खरीद लिया इस नए कानून के तहत। कैसे खरीदा? कानून पर रोक लगे हुए समय हो गया, कैसे खरीदा बताइए। मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात को पूरा होने दीजिए। मेरी बात सुनिए सुशांत जी, मेरा दूसरा क्वेश्चन है, इस बात को मैं साइड पे भी छोड़ देता हूं। 70-75 रुपए की केजी वाला सरसों का तेल ये मोदी साहब ने और मोदी साहब की गवर्नमेंट ने 185 आप साइड में छोड़ देंगे, मैं छोड़ने नहीं दूंगा ना सर। आप लोग यही तो काम करते हैं। एक आप झूठ बोला और उसके बाद आप चले जाते हैं। आप ये बताइए कैसे बोला, इसका सबूत दीजिए। आपने बोला ना सबूत दूंगा, सबूत दीजिए ना कैसे हुआ ये। पड़ताल कर लीजिए। नहीं मैं क्यों पड़ताल करूं? आप कुछ भी बोल के चले जाएंगे। जो पहली नजर में ठीक नहीं लग रहा, मैं क्यों पड़ताल करूं? आप सबूत भेजिए, मेरे नंबर पे भेजिए। आपको क्यों नहीं करनी चाहिए? नहीं मुझे क्यों करनी चाहिए? आपने पड़ताल की होगी तभी तो इतना बड़ा क्लेम कर रहे हैं। आप सबूत बता दीजिए। तो मैं बता रहा हूं ना, क्या चेक कर लीजिए, ये अच्छी सही बात है, चेक करो। आप क्यों नहीं करते चेक? चेक कर लो, ये सबूत है आपका। सबूत बताइए ना भाई कैसे हुआ। क्यों नहीं है सबूत? और क्या होते हैं, कैसे होते हैं सबूत? सबूत होते हैं कि आप बताइए कि ये डील हुई, इस किसान से खरीदा, यहां से इतना खरीदा, कागज दिखाइए। 1 to 1 कर लेना, मैं सभी लेके आऊंगा। डील क्यों हुई? मार्केट में से ठीक है, मैं आपको और बोलने का मौका दूंगा। अभी किसान आंदोलन आज से सवालों के घेरे में नहीं, लेकिन आज टाइम्स नाउ नवभारत पर जो स्टिंग ऑपरेशन हमने आपको दिखाया उसमें इसी किसान आंदोलन के नेता चडूनी कहते दिखते हैं कि पार्टी भी बनाऊंगा, चुनाव भी लड़ूंगा। लेकिन जब कैमरा सामने होता है, ओपन कैमरा पर कहते नहीं चुनाव नहीं लड़ूंगा। जो लोग कह रहे हैं वो झूठ बोलते हैं, वो मुझे बदनाम कर रहे हैं, वो बेईमान लोग हैं। एक बार आपको चर्चा आगे बढ़ाऊं उससे पहले वो बयान फिर से दिखाता हूं। दोनों बयान एक बार दिखाइए कि सामने जब कैमरा दिख रहा है कि कैमरा है तब क्या बोलते हैं चडूनी, और छुपे कैमरे पर क्या बोलते हैं, एक बार सुनिए।
और अफवाह जो है फैल रही है कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने खुद जो है पंजाब से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। नहीं, मैंने बिल्कुल चुनाव लड़ने का किसने बकवास किया है? जी, तो उनको क्या कुछ जवाब देना चाहोगे? मैं जवाब देना चाहूंगा, अफवाहें फैलाते हैं वो, बेईमान लोग हैं। ये कह रहे हैं मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं चुनाव लड़ नहीं रहा पंजाब से। जी, एक बार छोड़ में तो 100 बार के लिए। जी बाबा जी, लड़के बोल रहे थे कि कुछ ऐसा अब पॉलिटिकली उसको थोड़ा सा किया जाए, राजनीति में घुस के उसको साफ किया जाए। हाँ, बोल रहे थे हम पार्टी बना रहे हैं और उसमें भी घुसेंगे। इनके बात किए गए बिल्कुल बाबा जी, ये लूट के खा गए, कानून बना के लूट के खा गए, घुसेंगे उसमें भी। इन्हीं के नाम थोड़ी लगी हुई है कुछ, ये कुछ जिसकी वोट है उसका राज होना चाहिए। किसान को न्याय दिलाने की बातें करने वाले राज करने की बातें कर रहे हैं। पुष्पेंद्र जी, बहुत सारे लोगों को इस पैनल में आपने सुना, उनको लगता है कि चढ़ूनी की तो यह मंशा पहले से थी, आप लोगों ने उनको हटाया नहीं। वो कहते हैं कि आज भी उन पर कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए, आप कहते हैं पार्टी बनाएंगे तब देखेंगे। योगेंद्र यादव पर तो तुरंत कार्रवाई हो गई थी जब वो किसी मृतक के घर मिलने चले गए थे, और यहां किसान से धोखा करने वाले पर कार्रवाई के लिए आपको वक्त चाहिए, ऐसा क्यों? जी देखिए, मेरे से पूछ रहे हैं? जी पुष्पेंद्र जी। हाँ जी पुष्पेंद्र जी। जी पुष्पेंद्र जी, आपसे पूछ रहा हूं। हाँ, बीच में आवाज थोड़ी सी। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कह चुका हूं कि ये जत्थेबंदी जो है काफी सारे 300-400 किसान संगठनों का जो है एक वो है, इसका एक अपना चार्टर है, इसकी एक अपनी जो है समिति है, जो 40 लोग हैं वो इसके संयुक्त निर्णय लेते हैं इस आंदोलन से संबंधित। उसके अलावा यदि किसी व्यक्ति का विचार है, ऐसे विचार किसानों के बीच में या उनके बीच में आते रहते हैं कि भाई चुनाव लड़के इनको हराना चाहिए या वोट इनके खिलाफ दे के करना चाहिए, तो ये इन्होंने एक विचार व्यक्त किया है, लेकिन इन्होंने अभी कोई कार्रवाई मैं यही तो पूछ रहा हूं आपसे, कार्रवाई की जाएगी पुष्पेंद्र भाई। मेरा प्रश्न ये है, योगेंद्र यादव भी एक इंडिविजुअल आदमी है, किसी मृतक के घर संवेदना व्यक्त करने गए, ये तो बोल के नहीं गए कि मैं जो आया हूं संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, लेकिन आप लोगों ने तुरंत उन पर कार्रवाई कर दी, टांग दिया उनको, कार्रवाई तुरंत हो गई। यहां कार्रवाई करने के लिए आप कहते हैं अरे ये लोग तो अलग लोग हैं, संयुक्त किसान मोर्चा अलग है, ये तो डबल स्टैंडर्ड्स हो गए ना सर। नहीं, अब जवाब तो सुन लीजिए। उसमें बहुत स्पष्ट रूप से मैंने अपने तरफ से कहा था, मेरा अपना व्यक्तिगत विचार था कि उनको कोई सस्पेंड करने की आवश्यकता नहीं थी। उसमें संवेदना व्यक्त कर रही, यदि कोई व्यक्ति कहीं चला गया है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, उसको उसी तरीके से छोड़ देना चाहिए, तो उसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन सरकार ये तरह तरह की बातें ला करके इन चीजों को चैनलों पे उठा करके के ऐसे हो जाएगा, चुनाव लड़ देंगे। मान लो राजनीतिक व्यक्ति क्या करता है इस देश में, वो पुष्पेंद्र जी, ये आंदोलन इंडिविजुअल नहीं है ना सर। आप कह देते हैं आके टेलीविजन पर कि मैं कहता हूं योगेंद्र यादव पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, वहां हो रही है। आप कहते हैं कि इनको जो है वो ये अलग एंटिटी है चढ़ूनी साहब, लेकिन ये किसानों को क्या करना है, नहीं करना है, कब रैली निकालनी है, कब मार्च निकालना है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो नहीं बोलते ना सर। तो जब आपका जैसा मन करेगा वैसा जवाब देंगे, ऐसे नहीं ना होगा सर। आंदोलन से संबंधित जो भी कार्रवाइयां चढ़ूनी साहब या अन्य लोग करते हैं, संयुक्त किसान मोर्चा से पूछ के समझ के ही की जाती हैं। ये जो चुनाव लड़ने वाली बात है, ये एक अलग इंस्ट्रूमेंट है कि भाई इसके माध्यम से भी आप इस सरकार को सही लाइन पे ला सकते हैं, खुद लड़े या इनका विरोध करें, ये चर्चाएं चलती रहती हैं। इन्होंने कह दिया है, अगर इसमें से संयुक्त किसान मोर्चा का कभी निर्णय तो ऐसा आया नहीं कि हम चुनाव लड़ेंगे, तो इसमें इस बहस का कोई अर्थ नहीं है। ऐसे बयान दिए जा सकते हैं, लेकिन जब कोई कार्रवाई करेगा तो उसको कह दिया जाएगा कि आप अलग होकर के और चुनाव लड़ना चाहें लड़ दीजिए, क्या आपत्ति है? के शर्मा जी, क्या आपको लगता है इस बयान का कोई मतलब नहीं है कि एक आदमी कैमरे पर बोले कि मैं जो है चुनाव नहीं लड़ूंगा और पीछे कहे मैं चुनाव लड़ूंगा? क्या ये किसानों के साथ धोखा नहीं है, जिनसे ये कहा गया था कि इस मंच पर कोई नेता नहीं चढ़ेगा, हम कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम किसान के साथ हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं है? ये सब धोखे में नहीं आता है के शर्मा जी? कोई धोखा नहीं दिया गया है किसी को, और इसको इस तरीके से कहना भी उचित नहीं है। ना इन्होंने कहा है, अपने पहले ही स्टेटमेंट में एक बात बोली, तो कुछ नहीं कहा इन्होंने कि मैं चुनाव लड़ूंगा। पुष्पेंद्र जी थोड़ा शांत। हाँ जी पुष्पेंद्र जी, आप बौखलाइए मत, मुझे पता है आज आप बहुत शर्मसार हैं, आपके पास जवाब नहीं है। मैंने पहले स्टेटमेंट में सुशांत जी आपको कहा, इसमें कट के आ रही आवाज, इसलिए मुझे बोलना पड़ा। ना आपकी दिख रही है, आपके पास जवाब नहीं है, जलेबी छान रहे हैं बैठ के,
आपके पास कोई जवाब ही नहीं है। मैं जानता हूं आप अच्छे मोटिवेटर हैं, अच्छे जानकार व्यक्ति हैं, लेकिन आज आपकी जो है वो नकाब उतर गया है ना, तो इसलिए आपको तकलीफ है, आप जवाब नहीं हो पा रहे। सुशांत जी थोड़ा इनको शांत कराइए तो मैं बोलता हूँ। तो इसलिए मैं सुशांत जी ये कह रहा था कि पुष्पेंद्र जी की आज हालत जो है बुरी तरह से शर्मसार हो चुके हैं, इनके पास जवाब बचे नहीं है, इसलिए कभी व्यक्तिगत बताते हैं, फिर कभी एक्चुअल में इन लोगों ने एक आइडिया सोचा है। आज सुशांत जी आपकी चैनल में एक नया खुलासा कर रहा हूं, क्या है कि ये लोगों ने केजरीवाल को अपना गुरु बना लिया। आज से 10 साल पहले याद कीजिए, अन्ना आंदोलन था इस देश में, ऐसे ही अन्ना आंदोलन में होता था कि नहीं साहब हम कोई राजनीतिक दल नहीं बनाएंगे, हम फलाना नहीं करेंगे, ढिमका नहीं करेंगे। लेकिन वो जो अन्ना जी के साथ में 1 2 4 जो जुटे हुए थे, आपने देखा कैसे उन्होंने चट अपनी जो है जंतर मंतर में बैठक की और एक पार्टी बना लिया और तत्काल जो है वो चुनाव लड़ गए, सफलता भी मिली उनको वहां पर। तो इन लोगों ने उनको अपना आदर्श बना लिया, आइडियल बना लिया। ये भी कोई पुष्पेंद्र जी भी हरिश्चंद्र नहीं है, इनकी भी मनसा बहुत दिनों से खलबला रही है कि किसी तरह ये राजनीति में आए, तो अब ये बोल तो पाते नहीं है बेचारे, तो कम से कम उनकी मानसिकता उसका सपोर्ट कैसे करें। तो ये सारे जो ये लोग बैठे हैं, इन लोग के पास 2 ही काम बच गया है कि किसी तरह या तो राजनीतिक दलों से सौदेबाजी करो और या तो अपना राजनीतिक हित साधो। लेकिन पुष्पेंद्र जी पहले आप तो बता दीजिए, आज कैमरे पर आप भी चुनाव लड़ने का सोच रहे हैं। छोटे किसानों के हितों को नहीं, ये किसानों के छोटे छोटे किसानों के जो हित के उसका सत्यानाश करके ये उसकी सीढ़ी उसका लाश बना के उस पर चलना चाहते हैं लोग। ठीक है, पूछने दीजिए, आपने कहा इनके मन में भी है चुनाव लड़ ले। बहुत जरूरी है। पुष्पेंद्र जी आप भी बताएं कैमरे पर चुनाव लड़ना या नहीं, फिर आपका भी एक स्टिंग ऑपरेशन करेंगे, देखेंगे क्या निकलता है। मेरा स्टिंग ऑपरेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहली बात तो मैं कह रहा हूँ, इनके पास एक बहुत बढ़िया फीचर आ गया है। आपको यूपी के समय बोल चुके हैं। अरे भैया सुन तो लीजिए, आपको पता लग जाता है किसके मन में क्या मंशा है। मोदी के मन में क्या मंशा थी जब ये कानून लाए चुपचाप ऑर्डिनेंस के माध्यम से। चुनाव लड़ना या नहीं लड़ना एक आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन के तहत निर्णय लिए जाते हैं। पुष्पेंद्र जी अपना तो बताओ, मोदी जी तो बन गए प्रधानमंत्री, मोदी जी का क्या तुलना करोगे आप? मोदी जी प्रधानमंत्री बन चुके हैं, आप उनकी चिंता मत करो, अपनी बताओ आप हकीकत। बता रहा हूं, आंदोलन जो चल रहा है, संयुक्त किसान मोर्चा ये निर्णय लेता है कि किस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से आप अपने ऑब्जेक्टिव हासिल करोगे। वो आंदोलन के माध्यम से होगा, कोर्ट के माध्यम से होगा, इनके खिलाफ वोट डालने से होगा, या इनके खिलाफ जो है चुनाव लड़ने से होगा। ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी अवैध नहीं है, सब जायज है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। रिपीट मत करो, उस तरीके से सब बोल चुके आप, ये सफाई आप दे चुके, ये सफाई दे चुके, किसी के गले नहीं उतर रही है। रिपीट मत कीजिए, ये सफाई मत दीजिए, वास्तविकता पर आइए। तो पुष्पेंद्र जी आपको अगर संयुक्त किसान मोर्चा बोलेगा तो चुनाव लड़ेंगे आप? भाई अगर जो निर्णय होगा संयुक्त किसान मोर्चा का, जो भी उसके पार्ट है वो उसके पार्ट को मानेंगे, उसमें क्या आपत्ति है? तो उसमें चुनाव लड़ने बोलेगा तो लड़ेंगे ना आप भाई, यही बात हुई ना। ये देखिए ये किसानों का हित के लिए ये काम कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। अब इनकी मंशा आपने देख ली, देखे आप इनकी मंशा। ठीक है, चरणजीत सिंह बरार साहब, क्या ये चुनाव लड़कर ये किसान नेता चडूनी हो या संयुक्त किसान मोर्चा हो, ये लोग अगर फैसला लें चुनाव लड़कर इनको न्याय मिलना है, इसका मतलब ये है कि इनके अंदर जो है यही सोच थी, यही इनका एजेंडा था, या फिर आप लोगों पर चूंकि विश्वास नहीं बचा है कि आप लोग न्याय दिला सकते हैं, इसलिए इनको चुनाव का रास्ता सोचना पड़ रहा है? देखिए, ऐसा है कि हमारे देश का जो संविधान है उसमें से कोई भी चुन लड़े, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये तो हमारे तो लड़ते हैं, तो हमारे तो खिलाफ ही लड़ती हैं। अगर हम कोई बात करेंगे तो ये लगेगा कि शायद इनसे हम डर रहे हैं। चुनाव कोई भी लड़े, कोई दिक्कत नहीं है, लड़ना हर एक का अधिकार है, एक बात। और आंदोलन को चुनाव से जोड़े, ये मेरा ख्याल है कि आंदोलन को आप डालाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मत करें प्लीज, क्योंकि आंदोलन हमारी जो ये तीनों बिल बने हुए हैं इसके खिलाफ है। और मैं कांग्रेस के प्रवक्ता का जवाब देना चाहूंगा कि कुल्लर साहब, आपके तो मुख्यमंत्री का दफ्तर भी इनके साथ इन्वॉल्व था, हाई पावर कमेटी के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह उस वक्त मेंबर थे, और आपका वित्त मंत्री मीटिंग में बॉम्बे में शामिल हुआ, तो ये आप कहां से बाहर जा सकते हो, एक बात। और दूसरी बात मैं एक बोल दूं कि हमें पंजाब वालों को तो एक ही बात दिखती है कि सभी को
रल के ये कानून रद्द बराड़ साहब, करवाने, आपकी ये हमें नेता तो चाहिए, कैबिनेट ये मंत्री तो थी, अलग परंपरा आपकी जो नेता चलती तो रहेगी। कैबिनेट मंत्री थी जब यह कानून आ रहा था और तारीफ जब आ करती रहा थी था तो कि बहुत क्या- बहुत ऐतिहासिक कदम हो गया है। लोकसभा में एक मिनट सुशांत, बड़े बात सुनिए लाभ प्लीज। गिनवा रही थी। बात सुनिए प्लीज, बात सुनिए। जिस दिन लोकसभा में पास होना था, हमने वजीरी भी छोड़ी, कैबिनेट मिनिस्ट्री छोड़ी और जितने हमारे एमपी थे खिलाफ डट के बोले भी और वोट भी डाली। तो अरे भाई, कैसे उसके कह सकते पहले हो, उनका कानून बनता स्टेटमेंट है, तभी बात वीडियो करते हो। है, तारीफें गिना रही थी इस कानून की। तब जब प्रधानमंत्री झूठ बोल के भरोसे में ले रहा था कि अच्छा, जब कानून बनेगा, जो अच्छा, बोलेंगे केंद्रीय amendment कर मंत्रियों को देंगे। पढ़ना नहीं जब आता देश है का कि कानून में प्रधानमंत्री क्या झूठ लिखा है। बोल के प्रधानमंत्री ने भरोसे बोल में दिया और ले उन्होंने तो कह क्या दिया, कर वाह सकता वाह, है बहुत आदमी? बढ़िया। बिना देश का पढ़े प्रधानमंत्री फायदा जब गिना झूठ रही बोले थी, तो क्या कर सकता है आदमी? बिना पढ़े फायदा गिना देश रही का थी। जब प्रधानमंत्री बोले कि जो लोकसभा में कानून आएगा तब जो बोलोगे, जब किसान बोलेगा वो अमेंडमेंट कर देंगे। अब देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल के भरोसा दे के भरोसा तोड़ दे तो क्या बने? उसके बाद? कृष्णवीर चौधरी जी, सिमरनजीत सिंह मान कैबिनेट में थी, बहुत तारीफ हमको बता रहे थे, पूरे देश के किसानों को बता रहे थे। बीजेपी के प्रवक्ता को और बंद चौधरी कराओ ना। महेंद्र सिंह बीजेपी टिकैत के जो दो भारतीय प्रवक्ता किसान क्यों यूनियन के बैठा रखे संस्थापक आपने? हैं, वो बीजेपी के 27 दो साल प्रवक्ता से क्यों इस बैठाए मांग को आपने? करते चले आ रहे बताइए थे मुझे पहले तो। और इसका समर्थन बीजेपी के दो प्रवक्ता राकेश क्यों हैं, ये टिकैत ने बताइए प्रेस मुझे। कॉन्फ्रेंस बराड़ साहब, करके ये गलत बात है। मुजफ्फरनगर वो में अपनी जून बात कह रहे हैं, अब आप 2020 उनको में फिर बीजेपी का ये कहा था ये कि चीज मुझे हम गलत लगती इन है। कानूनों जो का बात आप स्वागत लोगों को करते पसंद नहीं हैं, आती वो आप लोग कह समर्थन देते हैं ये करते हैं, बीजेपी का सरकार का प्रवक्ता है। धन्यवाद करते हैं कि ये हमारी मांग पूरी हुई। ये तो बीकेयू की मांग पूरी हुई, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी समर्थन किया था। तो जो बात चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की इच्छा पूरी हुई बाजार खोलने की, दलालों से मुक्ति की, तो उन्होंने तो समर्थन किया था। ऐसे ही सिमरनजीत सिंह कौर थी, उन्होंने भी समर्थन किया था। बाद में क्या हो गया, कौन सा राजनीतिक दलों से क्या सेटिंग गेटिंग है, ये विरोधी दलों के द्वारा प्रायोजित और पोषित है। देश विरोधी ताकतों के हाथ का खिलौना ये आंदोलन है। मुझे दुख होता है कहते हुए कि सब किसानों के नाम पर। अरे आप राजनीतिक दलों में जाइए, चुनाव लड़िए, लोकतंत्र है, सबका अधिकार है। कोई ये सन्यासी तो है नहीं कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, सबकी चुनाव आकांक्षा देखिए, मैं कभी नहीं कह रहा कि चुनाव मत लड़िए, लोकतंत्र है, आप चुनाव जरूर लड़िए। पुष्पेंद्र की पर भी उसको आकांक्षाएं छुपाइए हैं। मत। पुष्पेंद्र कैमरे कोई पर सन्यासी कैमरा नहीं खुला है, हो, हमारा छुपा छोटा हो, भाई है, तकिए के नीचे हमारा हो, छोटा खंबे भाई के है। ऊपर हो, कैमरामैन के हाथ में हो, जहां हो चौड़े होकर बोलिए कि हाँ भाई हम चुनाव लड़ेंगे और हम हराएंगे और हम फिर केंद्र तक में पहुंचेंगे और करेंगे। बहुत अच्छी बात है, सिंपल बात, इसमें छुपाने का क्या है? कोई आप किसी से पैसा ले रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जब आप छुपाते हैं तब दिक्कत होती है कि आपकी नीयत साफ नहीं है। इसका मतलब है कि ये बीजेपी के दो प्रवक्ता क्यों बैठाया? मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, प्लीज ये बता दीजिए मुझे। और अब कोई कहे आप चडूनी साहब के प्रवक्ता हैं, तो ये कोई बात है? करो तो आप चडूनी साहब के प्रवक्ता हैं, आप इनको डिफेंड कर रहे हैं, आप आंदोलन को डिफेंड कर रहे हैं, आप आंदोलन जीवियों के प्रवक्ता हैं, कोई कह देगा आपको अच्छा लगेगा? ये तो बीजेपी की टोटल वकालत। अरे भाई, वो अपना तर्क रख रहे हैं, आपको नहीं पसंद आता आप कहिए भाई। पुष्पेंद्र जी को तो कोई नहीं कह रहा कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, शिरोमणि अकाली दल के प्रवक्ता है। पुष्पेंद्र जी अपनी राय रख रहे हैं, काम नहीं होते। वो किसान की बात कर रहे हैं ना, ये बीजेपी की बात कर रहे हैं। ये फिर आप तय नहीं करेंगे ना कौन किसान की बात कर रहा है, कौन बीजेपी की बात कर रहा है? पुष्पेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? पुष्पेंद्र जी, कृष्णवीर चौधरी आपसे जी कार्ड सर्टिफिकेट चाहिए होल्डर हमको? मेंबर है बीजेपी के। आप ठेकेदार हैं देश के किसानों के। आप हमारा कोई सबूत दे दीजिए किस पार्टी के हम कार्ड होल्डर मेंबर है। ऐसी बात थोड़ी है, आप बीजेपी में है, ये बात नहीं, मानिए। नहीं। पहले कांग्रेस में थे आप, बहुत स्पष्ट है। तो वो अलग बात है कि आपको दोनों ऐसे पार्टी तो चडूनी साहब की पत्नी जो है वो आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ चुकी हैं, राकेश टिकैत चुनाव लड़ चुके हैं, योगेंद्र यादव चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन आपका आंदोलन जो है वो सियासी नहीं है। लेकिन ये भाई साहब जो है किसान नेता नहीं है, ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं। ये क्या बात हुई सर? इनसे पूछ लीजिए ना, आप ऑन कैमरा पूछिए। इनसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, देश जानता है। सुशांत जी, देश जानता है। चलिए, मेरे पास वक्त इतना ही था, मैं माफी मांग रहा हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि चडूनी हो या कोई और हो, चुनाव लड़ना था तो पहले से बता देना था। अभी भी लड़ना है तो कैमरे पर खुलकर बोलिए। छुपे कैमरे पर पार्टी बनाऊंगा, चुनाव लड़ूंगा, और सामने जब कैमरा आए तो बोलिए जो बोलता है मैं चुनाव लड़ूंगा वो बेईमान है। ये दोहरा चरित्र क्यों? इस चरित्र पर सवाल। और संयुक्त किसान मोर्चा जब मन करे तब 26 जनवरी को
या दूसरे वक्त जो कुछ भी होता है उससे अपने आप को अलग कर ले, वहां पर किसी को मार के टांग दिया जाए, ये हम नहीं है, हम इससे अलग हो गए, कभी चढ़ूनी से अलग हो गए, कभी राकेश टिकैत के बक्कल उतार दो वाले बयान से अलग हो गए, जब मन किया सट गए, जब मन किया अलग हो गए। ये कैसा आंदोलन है भाई? सोचिएगा इस पर। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, जल्द लौट रहा हूं।